आज क्या हुआ, आज मैं सुबह जल्दी उठा और जे एडवांस का वेबसाइट चेक कर रहा था और उसमें मैं पेपर 2 जब चेक कर रहा था, फिजिक्स के क्वेश्चन चेक कर रहा था, तभी लकीली एक बच्चे का मेरे पास मैसेज भी आया इस क्वेश्चन को लेके। तो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा फ्लॉ है और क्या उस फ्लॉ के बेसिस पे ये क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन होगा या नहीं, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही आसान। मुझे लगता है कि मेजोरिटी ऑफ द बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। हम लोग एक बार जल्दी से इसके प्रोसेस को देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, सब कुछ दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बहुत आसान क्वेश्चन है। तो एक प्रोसेस बेसिकली हमें दिया हुआ है, ए बी सी इस तरह का प्रोसेस दिया हुआ है और इसमें हमें अलग अलग जगह पे यहाँ पर वर्क डन पूछा है, यहाँ पर वर्क डन पूछा है, यहाँ पे वर्क डन पूछा है, ओवरऑल वर्क डन पूछा है। एबीसी में वर्क डन पूछा है। तो वर्क डन का यहाँ पर बेसिकली मैग्नीट्यूड पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बस यहाँ पर बी पे वॉल्यूम निकालना था। अगर हमने बी पे वॉल्यूम निकाल लिया तो फिर बाकी स्टैंडर्ड प्रोसेस है, स्टैंडर्ड प्रोसेस से हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बी पे हम लोग वॉल्यूम कैसे निकाले, तो देखो ए टू बी का प्रोसेस हमें एडियाबेटिक दिया हुआ था, तो हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला लगा देंगे P1 V1 रेज़ टू पावर गामा दैट इज इक्वल टू P2 V2 रेज़ टू पावर गामा। और बहुत आसानी से हमें P1 V1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, हमें V2 निकल के आ जाएगा। तो V2 हमने यहाँ से आसानी से, बहुत आसानी से निकाल दिया। और यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने ये भी दिया हुआ था, तुमको मशक्कत करने की जरूरत नहीं, 1/3 रेज़ टू पावर 0.6 वो वैल्यू यहाँ पर निकाल के दिया हुआ था। तो ये तो हो गया। अब अलग अलग प्रोसेस के लिए हम लोग एक बार, हमें ये बी पे वॉल्यूम आ गया, प्रेशर भी हमको पता है, ए बी सी पे सब जगह पर हमें प्रेशर और वॉल्यूम एक बार पता चल गया, तो बस स्टैंडर्ड प्रोसेस है। तो प्रोसेस क्या है, देखो बी टू सी में पूछा गया है, तो बी टू सी वाला जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल प्रोसेस दिया हुआ था। आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन हमें पता है एनआरटी एल एन V2 by V1, तो एनआरटी की जगह P1 V1 हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है ना, और इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। क्योंकि टी कांस्टेंट है तो एनआरटी को हम लोग P1 V1 ले सकते हैं, ऐसा करते रहते हैं हम लोग बहुत बार। और यहाँ पर LN2 के लिए भी तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, LN2 की वैल्यू भी दी हुई थी, वर्क डन हम लोग आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे प्रोसेस ए टू बी में पूछा गया था। ए टू बी में हमको सब कुछ पता है, प्रेशर, यहाँ का प्रेशर वॉल्यूम, यहाँ का प्रेशर वॉल्यूम, तो सिंपल हम लोग यहाँ एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला लगाएंगे। ए टू बी एडियाबेटिक दिया हुआ था, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा, सिंपल। और ये यहाँ से -60 किलो जूल आता है। इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया था, तो मैग्नीट्यूड वाइज 60 किलो जूल यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था ए बी सी प्रोसेस, ए टू बी टू सी में मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, तो टोटल पहले वर्क डन लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग लेंगे, तो टोटल वर्क डन -60 पहले ए टू बी में, बी टू सी में 84, तो ये टोटल 24 किलो जूल का वर्क डन होता है। एक में नेगेटिव है, एक में पॉजिटिव है, टोटल करके इसके बाद हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे, तो यहाँ पे 24 किलो जूल, जो कि यहाँ से गलत आंसर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गए सवाल इसके ऊपर। और सी टू ए में वर्क डन पूछा था, वो भी बहुत आसान था। सी टू ए में जो प्रोसेस है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो यहां पर आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो वर्क डन इन द प्रोसेस इज 0। तो क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो गया। ठीक है, सबने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया। लेकिन जो यहां पर फ्लॉ है वो है प्रोसेस बी टू सी में। प्रोसेस बी टू सी बोला गया है ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस दिया गया है। अब हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, बचपन मतलब क्लास 11 से पढ़ाया जाता है कि आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है उसका स्लोप नेगेटिव होता है। और वो हम लोग कैसे देखते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग क्या लिखेंगे, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, एक बार उसका डिफरेंशियल फॉर्म मिलेगा पीडीवी प्लस बीडीपी इक्वल्स टू 0, और यहां से डीपी बाई डीबी जो कि इसका स्लोप आता है दैट इज -p/v, और -p/v बोला गया है, तो पी और वी क्योंकि पॉजिटिव है तो यहां पर एक नेगेटिव स्लोप हम लोग को देखने को मिलता है। बट यहां पे जो क्वेश्चन में जो यहां पर प्रोसेस बनाया गया है, यहां पर इस तरह से पॉजिटिव स्लोप बनाया गया है। ठीक है, और जरा इसको भी ध्यान से देखो, अगर तुम यहां से कैलकुलेशन करोगे तो यहां पर इस जगह पे देखो, इस जगह पे 0.4 हमने निकाल के रखा है, वॉल्यूम यहां पर 0.4 निकाला ना, और प्रेशर यहां पर है 300। और बी टू सी प्रोसेस अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, बी टू सी अगर प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब यहां से इसको 1 और इसको 2 लेते हुए P1 V1 बराबर P2 V2 आना चाहिए, है ना, P2 V2 आना चाहिए। और P1 कितना है देखो, यहां पर 1 प्रेशर है 300 इंटू 0.4 दैट इज इक्वल टू प्रेशर है 2 इंटू V2 कितना है 0.8। तो यहां से जो P2 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, देखो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा और 150 आती है, 150 किलो पास्कल, है ना, 150 किलो पास्कल आती है। और इसने कितना क्या बना रखा है, देखो ऊपर में इसने क्या बना रखा है, इसने 300 से भी ऊपर बना रखा है ना। 150 तो 300 से नीचे होना चाहिए, प्रोसेस कुछ ऐसा आना चाहिए, है ना। 150 अगर हमने निकाला
तो प्रोसेस जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए, है ना, प्रोसेस ऊपर की तरफ नहीं जाके ये प्रोसेस नीचे की तरफ आना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए 150 बीच में कहीं पे, है ना, ऐसा इस तरह का प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन इसने प्रोसेस बना रखा है ऊपर की तरफ इस तरह से, तो ये प्रोसेस तो इसने गलत बना रखा है ना। ये देखो, मैं मानता हूं कि इसने इस जैसे 0.4 हमने निकाला, ये जब बी पॉइंट है ये 0.4 निकाला, मैं मानता हूं कि यहां पर बी यहां पर नहीं डाल के इसने कुछ यहां पर बना रखा, और यहां पर 0.8 कायदे से 0.4 यहां पर होना चाहिए था, लेकिन इसने थोड़ा शिफ्टेड बनाया, वो ठीक है, वो चलेगा, है ना, क्योंकि वो एग्जैक्टली नहीं बनेगा, नहीं तो अदरवाइज तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो जाएगा ना। यहाँ पर 0.8 दे दिया, यहाँ पर 0.4 दे दिया, और प्रोसेस बी को यहाँ पर बता दिया, और फिर तुम लोग को निकाले बोला गया, तो वो तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो जाएगा, वो तो तुम लोग ऐसे मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसने वो चीज अप टू स्केल अगर नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पर उसने 0.4 लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर उसने 0.4 लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.4 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो अप टू स्केल बनाए, लेकिन ये जो प्रोसेस है, इसने प्रोसेस का यही चेंज कर दिया ना। पीवी कर्व बना रहे हो, पीवी कर्व बना रहे हो, और उसमें वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, वो प्रोसेस का जो थीम है वो चीज रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। तो अब बच्चे क्या सोचेंगे, ये कुछ अलग ही स्पेशल, जो अच्छे बच्चे रहेंगे वो सोचेंगे कुछ अलग ही प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर, है ना। 300 मतलब यहाँ तो ये सिग्निफाई हो रहा है ना कि 300 से इसके जो प्रेशर है वो 300 से ज्यादा है ना, प्रेशर इज ग्रेटर देन 300 किलो पास्कल। अब बच्चे इससे कंफ्यूज होते रहेंगे, 300 किलो पास्कल से ज्यादा है, यहां से अगर ऊपर उठा के बना दिया, अरे एटलीस्ट इसको तुम यहां पर एग्जैक्टली यहां पर नीचे नहीं बना सकते एग्जैक्टली, तो कुछ तो ऐसा स्लोप बना दो, कुछ तो ऐसा कर्व नीचे बना दो। इसको प्रेशर 300 से ज्यादा बच्चे इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, 300 से ज्यादा है, तो वो किस तरह का आइसोथर्मल प्रोसेस है या फिर क्या प्रोसेस है, वो चीज बिल्कुल भी इसमें से कन्वे नहीं हो पा रहा है। जो क्रक्स था, जो प्रोसेस का क्रक्स था, वो चीज यहां से खत्म हो गया है। तो मेरे हिसाब से तो ये बोनस क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि जो मेन प्रोसेस है वो चीज यहां पर रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है। पीवी कर्व में प्रोसेस एटलीस्ट वो प्रोसेस रिप्रेजेंट होना चाहिए था। तो तुम्हारे ख्याल से ये बोनस होना चाहिए नहीं, कमेंट सेक्शन में करके बताना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।